अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने सुना है, शायद ये बात झूठ भी हो, आपने भी सुनी होगी। वो अज़रा जो है पूरे ख़ानदान में मनहूस मशहूर है। वो पैदा होते उसकी माँ मर गई थी, कुछ अरसे बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो गया और अब उसकी मुमानी का भी इंतकाल हो गया है। लोग कहते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे तुम छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम क्या सुनना चाह रही हो। मैंने कहा ना, मैंने सुना है। प्लीज मुंह ठीक रखिए अपना। लो, ये कोई बात है भला? नहीं, लोगों को तो शौक है बातें बनाने का। वो बेचारी यतीम बच्ची मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है, हमें उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। बजाय इसके कि हम हमदर्दी करें, उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। और अपने दिल से ये शक के नश्तर निकाल दो तुम। देखिए वहीद, कोई तो वजह होती है ना जो लोग ऐसी बातें करते हैं। अब सब लोग यही कह रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछ लूं। जी, क्या बातें कर रही हो तुम? जरा मुझे बताओ तो सही कि किसने की हैं ये बातें। सिर्फ ये बताएं, ये बात सच है या झूठ? न्यायित ही घटिया सोच है ये। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, और तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो निकाल दो। जिस दिन अज़रा आई उसी दिन नुमान का एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से आरफा का जहन चेंज हो गया। बात के हालात सब आपके सामने। अब तक हम अनम की मंगनी की तकरीब नहीं कर पाए। आरफा रोज नए बहाने करती है और अब तो शायद उसने दबे लफ्जों में अज़रा का रिश्ता भी मांग लिया है। जिस दिन से अज़रा आई है ना, इस घर का सुकून चला गया है। मैंने बहुत सोचा, मुझे तो यही बात समझ आ रही है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं क्या सोच रही हो तुम। अरे कितनी आसानी से सारी जिम्मेदारी तुमने उस बेचारी अज़रा पर डाल दी। जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। जाओ। माशाल्लाह, बच्ची तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये आप लोग के साथ क्यों रहती है? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं क्या सोच रही हो तुम। अरे कितनी आसानी से सारी जिम्मेदारी तुमने उस बेचारी अज़रा पर डाल दी। अम्मी, बात की आपने अब्बू से अज़रा की? अनम, मामला मुझे वाकई गड़बड़ लग रहा है। जिस दिन ये आई है
उसी दिन तुम्हारी मंगनी कैंसिल हो गई थी। नुमान का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारी वो मनहूस वाली बात मुझे सच लग रही है। यही बात मैंने तुम्हारे अब्बू को समझाने की कोशिश की तो वो तो हत्थे से ही उखड़ गए। वो तो कोई बात अजरा के खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं है। यही तो बात है अम्मी, मैंने कोई गलत थोड़ी बोला था। अम्मी जितना जल्दी हो सके ना उसे निकाले, और जब अब्बू घर में ना हो ना तो उसे उस वक्त धक्के देके घर से बाहर निकाले। जब अब्बू पूछेंगे तो हम बोल देंगे वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे समझ में भी आ रही है। मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। अम्मी जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। इस मनहूसत को घर से निकाले। अम्मी मैं गारंटी दे रही हूँ, जिस दिन ये मनहूसियत घर से जाएगी ना सब चीजें पहले की तरह अच्छी हो जाएंगी और आरफा आंटी भी मान जाएगी, देखिएगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। तुम बैठो, मैं उससे बात करके आती हूँ। इस मनहूस को तो मैं घर से निकलवा कर ही छोड़ूंगी। हेलो जी, मैं नोमान बात कर रहा हूँ। आपकी शायद फरहीन से बात हुई थी। जी, बात हुई थी मेरी। हाँ, वो आपकी तबीयत का पता चला। कैसी हैं अब आप? वो देखे ना, अम्मी को पता चला और अम्मी फौरन आपसे मिलने चली आई। जी, आई थी वो। वैसे अम्मी आपकी बहुत तारीफें करती हैं। वैसे मैं भी आपकी तबीयत पूछने के लिए आना चाह रहा था, तो सोचा फोन पर ही पूछ लूं। बहुत शुक्रिया आपका। वो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जी जी, मैं समझ रहा हूँ। शायद आपको मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे आपकी बनाई हुई चाय बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ मैं चाय पीने के बहाने आपके पास चला हूँ। जी, चाय बहुत अच्छी थी वैसे। शुक्रिया। तो फिर मैं चाय पीने आ सकता हूँ? जी, बिल्कुल आ सकते हैं। आपका होने वाला ससुराल है ये। बल्कि इस बार तो आप अनम के हाथ की चाय पीजिएगा। वो मुझसे भी अच्छी चाय बनाती है। जी जी, तेज पत्ती की। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो थोड़ी मिजाज की तेज है। अनम की और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं तो आपके ही हाथ की चाय पीऊंगा। जी, बिल्कुल, जो चाय मुझे पसंद आई मैं तो वही पीऊंगा ना। अब अनम के हाथ की चाय मुझे नहीं अच्छी लगती तो मैं नहीं पीऊंगा। ना अनम के हाथ का खाना खाऊंगा, ना उसके हाथ की बनी चाय पीऊंगा। जो आप बनाएंगी बस वही खाऊंगा। अच्छा, वो घर का काफी काम पड़ा है। खाला बुला रही है मुझे।
खैरियत तो है? ओह, किसी से बात हो रही है, लगता है बहुत खास बात है। काफी परेशान नजर आ रही हो। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम कर रही थी। ठीक है अजरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। जी खाला बोले, क्या बात है? अभी नहीं, ये सारा काम खत्म कर लो तो अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आकर बात करती हूँ। अम्मी को अजरा इसलिए तो इतनी पसंद आई है, और अनम वो मेरे साथ इतनी बेतकल्लुफ कैसे हो सकती हैं? अरे अम्मी, आप भी चाय पी रही हैं? मैं भी? क्या मतलब? नहीं बस अम्मी, मैं तो वैसे ही। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आप भी तो खुश लग रही हैं। हाँ भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, और क्यों खुश ना हो, अपनी बहू के बारे में जो सोच रही थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम भी? क्या बातें हो रही हैं? जरा मुझे भी तो बताएं। हाँ हाँ, बता दो, बड़ी बी को भी बता दो, वरना इसके पेट में दर्द कैसे होगा। वैसे आप लोगों के चेहरे पे बड़ी रौनक नजर आ रही है, कहीं वहीद अंकल ने हाँ तो नहीं कर दिया अजरा के रिश्ते के लिए? अभी तक तो नहीं, लेकिन कर देंगे, बहुत जल्द हाँ भी कर देंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर इतनी खुशी क्यों फैली हुई है? और भैया को तो देखें कैसा शर्मा रहे हैं, जैसे इनकी अजरा से मंगनी तय हो गई हो। एक मिनट भैया, मैंने आपको अजरा का नंबर दिया था, कहीं आपकी फोन पे बात तो नहीं हो गई अजरा से? बात हुई है ना? मैं क्यों करूंगा बात? नहीं अम्मी, मेरी कोई बात नहीं हुई। अम्मी देखे देखे, भैया को देखे कैसे लाल टमाटर हो रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इनकी ना 100% अजरा से बात हुई है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ अम्मी, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। अम्मी, आपने देखा भैया को कितने खुश लग रहे थे, मुझे लगता है ये मान गए हैं। वैसे इधर आओ। जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि वहीद भाई से बात करने का वक्त आ गया है। तो फिर मैं चाय पीने आ सकता हूँ? जी बिल्कुल आ सकते हैं।
आपका होने वाला ससुराल है ये? कहीं आपकी फ़ोन पे बात तो नहीं होगी अजरा से? बात हुई है ना? अम्मी देखे देखे भैया को देखे कैसे लाल टमाटर हो रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ इनकी ना 100% अजरा से बात हुई है। परेशान मत हो। अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे जरा गौर से सुनो। जी खाला बोले। अजरा, तुम्हें पता है कि घर में इतने दिनों से अनम की मंगनी की बात चल रही है, लेकिन अजीब मसला है जो हल होने में ही नहीं आ रहा। अजरा, बुरा मत मनाना, लेकिन मुझे पता चला है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। जी। फिर तुम्हारे मामू का इंतकाल हो गया और अब मुमानी का भी। खाला आप कहना क्या चाह रही हैं? समझ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ रही तो मैं समझा देती हूँ कि उन लोगों की मौत की वजह तुम्हारी नहुसत है। खाला ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पहले पता चला था, लेकिन मैंने दरगुजर से काम लिया। लेकिन जब से तुम आई हो अनम की मंगनी रुकी हुई है, नुमान का एक्सीडेंट हो चुका है और आरफा का मूड हर वक्त खराब रहता है। वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तारीख नहीं दे रही है वो। खाला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब तुमने की ना काम की बात। अजरा, इस घर की बेहतरी के लिए जरूरी है कि तुम यहां से चली जाओ। तुम्हारे खालू तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो इन बातों को नहीं समझते। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद अनम की मंगनी हो पाएगी। तुम अपना सामान समेटो और कल तक यहां से चली जाओ। और इस बात का पता तुम्हारे खालू को नहीं लगना चाहिए, समझी तुम? समझ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ रही तो मैं समझा देती हूँ कि उन लोगों की मौत की वजह तुम्हारी नहुसत है। बात कर ली है मैंने, बोल दिया उसे जाने का, कल तक चली जाएगी। अम्मी आप कितने अच्छी है। बेटा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। अगर अब्बू को पता लग गया तो फिर अब्बू का क्या रिएक्शन होगा? समझा दिया है उसे, नहीं बताएगी, और कल तक तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। खुदा करे कि उसके जाने के बाद हमारे घर में सुकून हो जाए। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू। और नौमान का रिश्ता हम
अनम के बजाय अजरा से करना चाहते हैं। अजरा हम तीनों को बहुत पसंद है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना उस दिन कि जो तेवर उसके नजर आ रहे थे ना, वो यही बता रहे थे, लेकिन आप मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। यही तो फायदे की बात है कि वो एक जज्बाती इंसान है। जज्बाती लोगों को ना अपनी बात का एहसास जल्दी हो जाता है। जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा ना, मैं फौरन अम्मी की उनसे बात करवा दूंगी, लेकिन अपने भाई का रिश्ता तो मैं अजरा से करवा कर ही रहूंगी।